गुड आफ्टरनून। पवन जी बैठ जाइए। थैंक यू सर। और जल्दी से संक्षेप में भिंड के बारे में, है ना, एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हम लोगों को। सर, भिंड मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह चंबल की घाटी में स्थित है। यह बीहड़ के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। लेकिन हम लोगों ने तो सुन रखा है कि वो दस्यु पैदा करने वाली मिट्टी है। जी सर। सर, एक समय में दस्यु वहाँ होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग जागृत हैं और अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। उनके बच्चे अब शहर में जा रहे हैं वहाँ, और जो गांव दूर दराज में स्थित थे जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ अब सड़कें, पानी, बिजली, जो बेसिक समस्याएं हैं उनकी जो है हल हो चुका है। मिट्टी अब उपजाऊ हुई है, पहले से थी? सर, जलोढ़ मिट्टी है तो पहले से ही है सर, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है उत्तरी भाग में वो पूरी उपजाऊ ही है, इसलिए सर। जलोढ़ मिट्टी का स्रोत क्या है वहाँ? जलोढ़ मिट्टी नदियों से लाई गई गाद के द्वारा बनती है। हाँ, नहीं, इसमें स्रोत क्या है मैं पूछ रहा था, कौन सी नदी है वहाँ? सर, यहाँ पे चंबल, सिंध, क्वारी, आसन, पहुज इत्यादि नदियाँ हैं। अच्छा। आपने जलोढ़ मिट्टी का नाम लिया। जी सर। जलोढ़ मिट्टी में कुछ खादर और बांगर मिट्टी शब्द का उपयोग होता है, बता जी सकते सर। हैं क्या है वो? सर, जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ है, और जो खादर मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अच्छा, नई जलोढ़ मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं? जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इत्यादि। और पोटास कैसा रहता है? सर, पोटास की जानकारी नहीं है, सॉरी सर। नहीं। पवन, आप सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए आपने आवेदन किया है? जी सर। आपको पता है कि जब आप उस पद पर चुने जाएंगे, जी सर। आपके सामने कई तरह की चुनौतियां भी आएंगी। जी सर। एक आपको हम सिचुएशन देते हैं कि आप एक अधिकारी के रूप में आपको वहाँ सूचना मिलती है रात में। जी सर। कि अवैध खनन, इलीगल माइनिंग हो रही है। जी सर। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने दल बल के साथ वहाँ बहुत सारे मजदूरों और अपने अपराधी मित्रों के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको ये सूचना मिलती है। जी सर। चूँकि आप अधिकारी, आपका दायित्व तो बनता है कि क्या है, अवैध खनन को रोकें। जी सर। लेकिन इत्तेफाक से आपके पास दल छोटा है। आप छोटा दल लेके वहाँ पहुँचे और देखेंगे भाई वो तो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन रोकना भी जरूरी है। तो क्या करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं अपने जो अधिकारी हैं उनको सूचित करूंगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे और जो मैन पावर है वो प्रदान करें, और मैं वहाँ जाऊंगा। तब तक हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा वहाँ सिचुएशन के हिसाब से अपने जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तब तक। कैसे इत्तेफाक है? क्या आकाश में क्या ऊपर से कोई शक्ति आ जाएगी आपके पास कि आप वहाँ पहुँचेंगे सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा? सर, मैं यही उम्मीद करूंगा कि पहले उनसे बातचीत करके जो है मामला को सॉल्व किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं उम्मीद करता हूं तब तक जो मैंने। आप ये शब्द बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं। आप उम्मीद पर वहाँ काम करने जा रहे हैं? या अधिकारी बनाए जाएंगे तो उम्मीद पर आपकी सेवाएं होंगी निश्चित। सर, सॉरी सर। क्या करेंगे बताइए? सर, अभी मैं इसका उत्तर सोच नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। चलिए, अगर आप वहाँ घिर गए उन अपराधियों से, जी सर। तब क्या करेंगे? सर, जो हमारे पास हथियार हैं उनको चलाने के जो भी नियम होंगे और संवैधानिक रूप से जो कार्य किया जा सकता है मैं वही कार्य करूँगा। परिस्थिति आपके सामने था, आपका दल छोटा है, उनका दल बड़ा है। सर, आप अपने साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनका जान भी आप खतरे में डालेंगे? सर, खतरे में जान तो नहीं डाली जा सकती, लेकिन अगर मेरे पास इतना प्रोटेक्शन के लिए जो भी है मैं उससे सुरक्षित रूप से उनको निकालने की भी कोशिश करूंगा, साथ ही साथ मामले को शांत करने की भी कोशिश करूंगा। नहीं, आप मैंने क्या बताया, उस आंसर को किसी तरह से समेटना चाह रहे हैं। ये खुद बताइए कि आप अपने छोटे से दल के, है ना, कम, नेचुरली दल छोटा है तो वेपन भी कम होगा। जी सर। ऐसे में आप उनसे कैसे निपट भी जाइएगा और अपनी टीम की सुरक्षा भी कर लीजिएगा, और मामले को भी सुलझाने की बात कर रहे हैं आप? सर, अभी मैं इसका आंसर सही से सोच नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। आपने अपने हॉबी में लिखा है
सुडोकू हल करना। जी सर। सुडोकू हल करना आपके व्यक्तित्व को कहाँ सूट करता है? सर सुडोकू हल करने से मानसिक तनाव दूर होता है, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताएं बढ़ती हैं और इससे विभिन्न परिस्थितियों में जो उचित विकल्प होगा उसको सिलेक्ट करने में भी मदद मिलती है। और एक स्टडी के में सामने आया है कि ये जो है अल्जाइमर जैसे रोग को कम करने में भी मदद करता है। कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव जो आपको लगा हो कि नहीं हम सुडोकू खेलते हैं इसलिए हमको ये फायदा हुआ? सर ऐसा अभी मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन ये चीज़ इम्प्रूव तो करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस समय जब तक इस सुडोकू पर काम करते हैं तब तक दिमाग एक्टिवेट रहता है। पवन शर्मा जी। जी सर। भिंड का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सर अभी भिंड का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाजरा है। बाजरा है। जी सर। शेरशाह सूरी का बाजरे से क्या संबंध था? सर शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया होता। क्या संबंध तात्पर्य था इस कथन से उनके? सर इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, मिलेट्स में आता है ना बाजरा। जी सर। कोई मिलेट वुमेन भी हैं भारत में? सर अभी ग्वालियर में मिलेट्स मेला लगा हुआ था और यूएन ने 2023 वर्ष को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। हाँ, नहीं किसी महिला को मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। जी सर। उन्हें मिलेट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रीमती लहरी बाई। लहरी बाई कहाँ की है? सर ये नहीं पता, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आपके भिंड जिले में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसको डॉक्टर हनुमान बोलते हैं। जी सर। अभी आपने बताया, ये नाम ऐसा क्यों पड़ा डॉक्टर हनुमान? सर ऐसा वहाँ लोगों का विश्वास है कि वहाँ रोग जो है ठीक हो जाते हैं, इसलिए उनको डॉक्टर हनुमान ठीक हो जाती है, डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। जी सर। तो ये विश्वास है कि अंधविश्वास है कि धार्मिक आस्था है, क्या है? सर मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर हनुमान तो जरूर मुझे लगता है कि विश्वास ही है, जब इतना जो है प्रसिद्धि मिली है। अभी यहाँ हनुमान लोग भी बनाए जाने की घोषणा की है हमारे माननीय सीएम सर। हनुमान लोग की घोषणा? जी सर। अच्छा, हनुमान जी बड़ी चर्चा में रहते हैं राजनीति में, है ना? बजरंग बली। जी सर। पॉलिटिकल यूज भी होने लगा बजरंग बली का। जी सर। तो आपको ऐसा लगता है शर्मा जी कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? सर राजनीतिक, सॉरी सर, बजरंग बली वगैरह खूब कर रहे हैं ना लोग अभी। अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है। जी सर। आदि पुरुष। जी सर। तो देखिए आपने? सर अभी मुझे देखने का समय नहीं मिला। कुछ चर्चा में है वो भी? सर उसके कुछ डायलॉग्स पर लोगों का जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये डायलॉग्स नहीं होने चाहिए। आपकी क्या राय है ये डायलॉग को लेकर के? सर उसमें कुछ हनुमान जी के डायलॉग्स हैं, उन पर लोगों को आपत्ति है और मुझे भी लगता है कि जैसे कि हनुमान जी वेदों के ज्ञाता हैं, अष्ट सिद्धि हैं, नवनिधि के ज्ञाता हैं, तो उनके श्रीमुख से इस प्रकार के डायलॉग शोभा नहीं देते। तो इन डायलॉगों को बदला जाना होगा, तो बदल जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। सर भरत जी के चरित्र। पवन जी आपने बोला कि अभी हम देखा नहीं है फिल्म, फिर किस आधार पर आप दूसरे के द्वारा बोले गए बातों पर आप विश्वास कर लेते हैं? अभी आपने स्वीकार करके देखने का देखा ही नहीं आपने? सर अभी जो सोशल मीडिया पे चर्चे हैं, कई वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुई हैं उसकी, तो उस आधार पे मैंने जो केवल डायलॉग्स ही देखा है बस। न्यूज़पेपर में भी आ रहा है? जी सर, न्यूज़पेपर में भी आया है। ठीक है सर। बेटा ये जो जियोफिजिकल जो रिसर्च लेटर मैगजीन है, ठीक है ना, जियोफिजिक्स कौन सी रिसर्च लेटर मैगजीन, इस मैगजीन ने कहा है कि पृथ्वी जो है 1993 से 2010 के बीच में लगभग पृथ्वी का झुकाव पूर्व की ओर 80 सेंटीमीटर हो गया है। 80 सेंटीमीटर और झुक गई है पृथ्वी। ऐसा क्यों बोला है उसने? सर मुझे इस न्यूज का पता नहीं है सर, सॉरी सर। कि पृथ्वी झुक रही है, कोई भूजल से संबंधित है इसका संबंध? सर मुझे अभी भूजल के दोहन से इसका संबंध, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई इस बीच में जो है 2150 गीगा टन के लगभग जो है भूजल का दोहन हुआ है। तो
इससे पृथ्वी कैसे झुक जाएगी? कोई एक लॉजिक बताओ ना। आप तो यार मैकेनिकल इंजीनियर हो, लॉजिक तो बता सकते। सुडोकू भी आप खेलते हो। सर इसका एक मैं अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि जल का दोहन हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका शिफ्ट हो गया होगा, इस वजह से पृथ्वी का झुकना ये यानी जल ट्रांसफर हो रहा है। जी सर। भूजल जो है असंतुलन के कारण हाँ सर। क्या हो रहा है? उत्तर पश्चिम से ऐसा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ सर। और उत्तर पश्चिम अमेरिका से कहाँ ट्रांसफर हो गया? उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आकर केंद्रित हो गया, इसलिए झुकाव आ गया है पृथ्वी पे। चलिए बेटा ये बताइए, आंतरिक दहन इंजन जी सर क्या होता है? सर आंतरिक दहन इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें कि पावर जो है इंजन के अंदर जनरेट होती है, जिसमें एक पिस्टन लगा होता है और डीजल या पेट्रोल पर ऑपरेट होता है। पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग पिस्टन क्षमता होगी कि एक जैसी होगी? सर इसकी बनावट में थोड़ा अंतर रहता है। पिस्टन की बनावट में? सर पिस्टन की बनावट में भी अंतर रहते हैं अलग अलग इंजनों में। साथ ही साथ जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में नोजल लगाया जाता है। अच्छा, जैसे हम ये देखते हैं जो कार होती हैं तो इसमें जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, जी सर, ये क्या कैसे काम करता है सस्पेंशन सिस्टम? सर सस्पेंशन सिस्टम जो होता है, प्रिंसिपल क्या है सर? ये शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है। अगर जैसे ही गाड़ी किसी ब्रेकर से या किसी हिंड्रेंस से टकराएगी तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसमें बैठे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अच्छा, मैंने देखा आजकल कुछ कार ऐसी दिखाई दे रही हैं, एसयूवी वगैरह, जिनमें क्लच ही नहीं होते हैं, क्लच का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। जी सर। ऐसा क्यों? सर उसमें क्लच का प्रयोग तो होता है लेकिन वो फ्रिक्शन क्लच होती है। अगर जैसे ही इंजन अपनी हाई स्पीड पर आएगा तो वह एंगेज हो जाती है। तो क्लच का जो वहां पर है उपकरण वो तो बना ही नहीं रहता कार में, सिर्फ ब्रेक रहता है। सर मैंने जो स्कूटी आ रही है आजकल, मैं कार की बात कर रहा हूँ। कार, सॉरी सर, कार के बारे में अभी जानकारी नहीं है। ये जो ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है ना जो, जी सर, ये क्या होते हैं ऑटोमेटिक गियर सिस्टम? आजकल एसयूवी वगैरह प्रयुक्त हो रहे हैं। सर जो गियर सिस्टम है वो स्पीड के अनुसार स्वयं ही बदल जाते हैं। जैसे ही स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगी गियर अपने आप चेंज हो जाएंगे, और अगर स्पीड डाउन होती है तो गियर अपने आप चेंज हो जाएंगे। पहले किस प्रकार के गियर आए थे? अभी मैनुअल गियर चलते थे अभी तक। मैनुअल गियर किस प्रकार के सिस्टम पे काम करते थे? क्या हाइड्रोलिक सिस्टम से? सर मैकेनिकल पे वर्क करते हैं, जिसमें गियर लगे होते हैं। हेलिकल गियर बोला जाता है इनको। पूरी गियर ट्रेन होती है जो लगी होती है इसमें। और हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से क्या चीज काम करती रही अभी तक? स्टीयरिंग कैसे काम करते हैं हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम? स्टीयरिंग भी दो तरह की होती है, मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज किया जाता है। पहले ट्रक ड्राइवर क्या करते थे? ऐसा लंबा टर्न, जी सर, बस वाले भी ऐसा लंबा टर्न लेते थे, बड़ी मुश्किल से कटता था, बहुत हार्ड होता था। पावर इंजन में, पावर स्टीयरिंग में इशारे से कट जाता जी सर, है ना? तो ऐसा क्यों, क्या विशेषता हो गई? सर जो मैकेनिकल स्टीयरिंग होती है, आप लोग ही तो करके देते हो ये सब सारी सुविधाएं। मैकेनिकल स्टीयरिंग होती थी, उसमें अगर वाहन बड़ा है तो उसमें टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए स्टीयरिंग का जो व्हील है वो भी बड़ा बनाया जाता था। लेकिन जैसे पावर स्टीयरिंग आई तो उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड के लिए मोटर लगी होती है। अच्छा। जो स्पीड से जो कि पास्कल्स लॉ पे कार्य करती है, वो एक मतलब सिंपल डिस्प्लेसमेंट से ही पूरा कार्य कर देती है। चलिए, थैंक यू। पवन जी सर 2015 के बाद क्या किया आपने? सर 2015 के बाद मैंने पहले टेक्निकल जॉब में जाने के लिए प्रिपरेशन शुरू की। इसके बाद मेरा सिलेक्शन रेलवे लोको पायलट के लिए हुआ, लेकिन मुझे वहाँ मेडिकल में बाहर कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने पीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू की, और ये 2020 का एग्जाम है जिसके इंटरव्यू में मैं शामिल हो रहा हूँ। आपकी इच्छा थी लोको पायलट बनते आप? सर लेकिन मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया गया, तो फिर मैंने, मन में कुछ कसक है अभी? नहीं सर, मैं खुश हूँ यहाँ पर आके। अच्छा, बालासोर जो अभी हादसा हुआ रेल हादसा, जी उस सर, समय लोको पायलट आप होते तो क्या करते? सर उसमें जैसा कि मैंने न्यूज में
पढ़ा और सुना है कि उसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी और जो भी हुआ वो एक जो सिग्नल फॉल्ट की वजह से हुआ है। तो इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता भी हादसा फिर भी होना तय था। अभी ये भी बता रहे हैं कि वो ड्राइवर लापता है। सॉरी सर, मुझे अभी इसका पता नहीं है। चलिए ठीक है। राजा भरत के बारे में बताइए। सर भरत जी को सर मैं क्षमा चाहूंगा, आप रामचरितमानस में राजा भरत, हाँ राजा भरत की बात कर रहा हूँ। रामचरितमानस में श्री भरत, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी सर। मतलब राम के जो जी सर हुए हैं, जो आपकी एक रुचि भी है। जी सर। चलिए उससे पहले एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप इनसे ज्यादा प्रभावित हुए और आप इनके चरित्र को पढ़ने लगे? सर रामायण तो मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन तब इतनी भावनाएं नहीं थी मन में। जैसे ही बड़े हुए भावनात्मक क्षमताएं डेवलप हुई, उसके बाद श्री भरत जी का चरित्र मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद मैंने भरत जी के बारे में जितना महत्व सुना संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, फिर मैंने और भी पुस्तकें पढ़ी। जैसे एक प्रेम मूर्ति भरत की पुस्तक आती है श्री राम किंकर जी की। वाल्मीकि रामायण से भी मैंने भरत चरित्र का अध्ययन किया है। और अभी मैंने एक पुस्तक और मतलब मंगाई है, अभी मेरे पास आई तो नहीं है, जिसमें कि पादुकाओं का महत्व बताया गया है, जिसमें 1008 श्लोक हैं, जिसको पादुका शस्त्रम कहते हैं। भाइयों के प्रति मतलब जो प्रेम आज के रूप में आज प्रासंगिकता है उसकी, मतलब अभी तो भाइयों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और वहां पर भरत। सर अगर भरत चरित्र को पढ़ा जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाइयों में और परिवार में सौहार्द होगा, क्योंकि हम अभी जो भगवान की कथाएं पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, उनको समझकर अपने जीवन में लाने का प्रयास अगर हम करें तो निश्चित रूप से परिवार में सौहार्द भी होगा, भाइयों में प्रेम भी होगा। आप कितने भाई हैं? सर मैं 2 भाई हूँ। आप छोटे हैं बड़े हैं? सर मैं बड़ा भाई। बड़े हैं जी सर। ये भरतखंडे आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? सर वो जो भरतखंड कहा जाता है उसे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के जो पुत्र थे श्री भरत, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है भरतखंड। अब ये भी बताएं कि जो भरत हैं इनको किसका अवतार माना गया है? सर वो भगवान के अंश थे, अवतार किसी के नहीं थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। कहीं पढ़ा तो होगा ना भरत को किसी का अवतार माना गया है। सर वो सिर्फ भगवान के अंश थे, रामायण में लिखा भी है अंशन सहित मनुज अवतारा। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग जी के अवतार हैं और भरत और शत्रुघ्न जी हैं वो दोनों भगवान के अंश हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सर भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है। कहाँ से बिलोंग करती है? जनकपुरी से। सर मांडवी जनकपुरी से करती थी? सर मांडवी और श्रुतकीर्ति 2 जनक राज के जो बड़े भाई, छोटे भाई थे शीलनिधि, उनकी बेटियां थी, जो कि उसी राज्य में ही रहती थी, तब उनकी शादी हुई थी। बेसिकली अगर वो कहाँ की हैं तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। इनके पुत्रों का नाम बता सकते हैं आप? नहीं सर, सॉरी सर। नहीं। 2 पुत्र हैं? 2 पुत्र? जी सर, चारों भाइयों के ही 2 पुत्र हैं। चलिए अगर रामचरितमानस और इसमें अगर भरत को और अगर उधर महाभारत से किसी को कर्ण को हम लेते हैं तो दोनों में से चुनने का मौका मिले तो, अवसर मिले तो किसे चुनेंगे आप? सर मैं भरत जी को ही चुनूंगा सर। चलिए ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन, आप में ऐसा क्या है जिससे हम आपका चयन करें? सर मेरी निर्णयों में दृढ़ता है, वाणी में स्पष्टता है और देह में सक्रियता है, और विगत 3 वर्ष से मैं इस फॉरेस्ट्री फील्ड से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ भी हूँ। कि स्पष्टता कभी कभी आप अपने पद पर रहेंगे और कुछ ऐसे घटना मतलब अवसर आएंगे जिसमें स्पष्टता नहीं काम देगी, काम बिगड़ सकते हैं। जी सर। तो वहाँ क्या करेंगे आप? सर मैं संवैधानिक रूप से जो भी उचित होगा वही कार्य करूंगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा बाहर वेट कर लीजिए, बुलाते हैं आपको। थैंक यू सर। बेगम सर, उसको छोड़ दिया करें जब भी आप वहाँ इंटर होंगे ना बोर्ड रूम में भी, तो जी सर। मत जाया करें। थैंक यू सर। बैठिए। पवन जी कैसा लगा इंटरव्यू आपको? सर अच्छा लगा, काफ़ी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं मुझे सुधार करनी चाहिए ऐसा लगा मुझे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते सर। क्यों? निर्णय क्षमता का अभाव है?
सर कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी है। उससे क्या मतलब है? अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन फेस थोड़ी करता है। देखो आप दो चीज़, सुडोकू भी आता है आपको, है ना, और वो भी है क्या, भरत अभी चरित। आपने खुद ने बोला निर्णय क्षमता बहुत अच्छी हाँ, मेरी, तो फिर लाइक करते हो। सर अच्छा मान लो बस अभी देखो तुम मुस्कुरा रहे हो, जी सर। पूरे इंटरव्यू में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरान ही नहीं थी, लगा तुम बड़े बहुत, गंभीर थे आज हाँ। इंटरव्यू में। तुमने कहा कि सर ये ऐसा ऐसे मैंने पहली बार ऐसा वैसा। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई होगी, नहीं सर। वहाँ जाओगे 3-4 सालियाँ होंगी, सोचे हो, सही बात है सर। और तुमसे वो मजाक भी करेंगी, तुम उसके लिए तैयार थोड़ी रहोगे। किस सब्जेक्ट पर मजाक करेगी ये भी पता नहीं होगा, तब फिर क्या हाल होगा। और पहली बार ठप्पा लग जाएगा कि अगर जी भोंदू- खड़ूस है। हाँ खड़ूस है या भोंदू है तो फिर वो जिंदगी भर लगे रहेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी देखो ना मुस्कुरा के तुम बात करो, प्रसन्न ऐसा करो। चित्तता दिखना चाहिए ना अपने व्यवहार देखो में। अगर कोई ऐसा प्रश्न जिसमें गंभीरता है तो चेहरे पर गंभीरता अच्छी लगती है। कोई प्रश्न अगर ऐसा है कि इसको तुम मुस्कुरा कर दोगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो ऐसा होना चाहिए ना। ठीक अब है। अगर देख लो इसका बहुत बड़ा दुर्गा जी की मूर्ति कभी देखो हाँ देखो है ना, क्या देखा हो कि भाई भाला लिए हुए और महिषासुर का वध कर रही है। जी सर। ऐसी मूर्ति ऐसा तस्वीर देखो कि भाई दुर्गा जी जो है भाला लेके के उसको मारी हुई है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, खून निकल रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये सीन शूट करता है? नहीं करता, नहीं करता। भय होना चाहिए। हाँ भय होना चाहिए, क्रंदन का भाव होना चाहिए, क्योंकि घाव लगा है, खून निकल रहा है, तो वो चीज होना चाहिए ना। आज जो है अपन जब पुरानी रामायण देखते हैं ना, रामानंद सागर की, हाँ सर। तो भगवान राम का चेहरा कितना आकर्षक, अरुण गोविल मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब मुस्कुराता राम का हुआ। पर्याय बन गए थे राम के परिवार, यानी अभी- आज तक अभी मतलब भी- राम भगवान देखें तो अरुण गोविल अरुण हैं। गोविल। उसने कहा लोगों ने जो कल्पना करी थी श्री राम जी की वो वाकई मूर्ति थी, वो अरुण हाँ। गोविल जी वाकई बस वही चीज लाओ, जैसा भी भरत चरित बता रहे थे ना, जी सर। तो उसमें मुस्कुराहट करके बोलो, हाँ सही बात। मुस्कुराहट ला के बोलो उसको, भरत चरित को। ठीक है, वैसे आपका बहुत इंटरव्यू अच्छा बहुत अच्छा हुआ है ना। और एक चीज ध्यान रखना, हम लोग लिख दिया है कि कई बार जब बोलते हो ना तो अंदर से बहुत लाउड हो जाते हो बोलते हुए, अच्छा कहीं ना कहीं अंदर के प्रेशर को दिखलाता है। अच्छा सर। आप में घबराहट है अंदर से और इसलिए बहुत लाउड बोलने लगते हो। इसके अलावा जब प्रश्न पूछा जाता है आप उत्तर देना शुरू करते हो, बीच में ब्रेक करके वापस। सर मैं समझ नहीं पाया ये बात। जैसे गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते थे, हम्म। अब बीच में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिए, आज तक आलोचना होती है। खैर उनका तर्क था। तो जैसे कोई प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको उसका अप्रोप्रिएट आंसर पता है तो बोलना शुरू कीजिए, वरना सॉरी बोल दीजिए। आप बोलना शुरू करते हो, अब बीच में जब टीचर उसको क्रॉस करते हैं ना, तब आप सॉरी बोल के वापस आ जाते हो। कोशिश करूंगा सर। हाँ तो ध्यान रखना। तुम तो इंटरव्यू में 40-45 लायक हो यार, पर बाकी अब थोड़ा हाँ, सही बात है। ये सब चीजें सुधार लो, ज्ञान है तुमको। अभी तुम इतना अच्छा बता रहे हो, नॉर्मल बैठे हुए हो, अच्छा हंस भी रहे हो, वैसा अगर इंटरव्यू दोगे सही में तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। बेंच कितना स्कोर कर रहे हैं? सर मेरा 289 है। तब फिर ऐसे अब बन जाओ। 289। जी सर। और वो है ना, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखो, खड़ा ये यहाँ ऐसे पीछे मत रखो ऐसे। हाँ ऐसे रखते हैं ना, अच्छा नहीं, आगे बढ़ा तो घुटने तक रखो, तो हाँ, ऐसे रखो ना, ठीक है। और थोड़ा पीछे से या फिर थोड़ा ऐसे कर लो, बीच में रखो। या ऐसे कर लो, हाँ, ऐसे देखो कर बहुत लो। अच्छा लगता है। ऐसा कोई नियम नहीं कैसे करना है। हो आराम से रिलैक्स जो, वो ऐसे बैठे वो बहुत बेकार सर लगता ऐसे है। ही अक्सर बैठते हैं तो इसीलिए मैं। अरे नहीं यार, ऐसे कहाँ बैठते हैं, जैसे चिपके हुआ देखो देते बोर्ड के जितने भी वैसा है ना, अब सौभाग्य से कई बार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स उनके साथ बैठ के इंटरव्यू कराने का मौका मिला, तो उन लोगों ने ही कहा कि सर ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि बच्चे यूट्यूब पर देख लेते हैं या कोई एक इंस्टीट्यूट में बता दिया, उसी को लगातार फॉलो करने लगते हाँ यही है, कोई इसलिए नहीं कोई भी है। रिस्क भी नहीं लेना हैं। चाहता रिस्क सर। क्या है भाई, आप जिस मुद्रा में कंफर्टेबल हो, आप ऐसी मुद्रा में नहीं बैठे हो ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बोर्ड का, जी सर। कंफर्टेबल बैठे रहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। कि बाहर मिल जाएगा आपको।